हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में रिजर्व्स स्टार्ट किया था, रिजर्व्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिजर्व से रिलेटेड सारे काउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लिए और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है हम रिजर्व्स का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि रिज़र्व्स जो हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर उनको ट्रांसफ़र जो हम कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं, उनके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपने उन रिज़र्व्स का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, और सेकंड होता है कि आप उस बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड वन मेथड, कि हमें अगर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करना हो तो हम क्या करेंगे। एंट्री क्या है बेटा इसके? व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं या फिर लॉस है उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना हो तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ट्रांसफ़र करते हैं तब तो हम क्या करते हैं कि रिजर्व को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यस और नो? रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम रिजर्व अकाउंट क्लोज करते हैं और उसका बेनिफिट पार्टनर्स को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट इन द केस कि आपको रिजर्व को क्लोज ही ना करना हो, आपको रिजर्व अकाउंट ट्रांसफ़र ही ना करना हो, तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे इन केस ऑफ चेंज इन PSR। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया था दैट ABC 1:1 में पार्टनर हैं और नाउ दे आर going to change their PSR with 3, 2 and 1. If they are doing this, तो क्या होगा बेटा कि in this case A and B are gaining partner and C is sacrificing partner. Yes or no? A and B गेन कर रहे हैं और C सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्योंकि गेन कर रहे हैं ये पार्टनर्स और ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अब होगा क्या बेटा कि अगर ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको रिज़र्व का प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास वो रिज़र्व्स हैं तो सही। यस और नो? अगर बैलेंस शीट में रिज़र्व शो हो रहे हैं तो उस बैलेंस शीट में शो होने वाले रिज़र्व्स का बेनिफिट तो पार्टनर्स को मिलना ही चाहिए, बट हम दे नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको इस रिज़र्व का बेनिफिट देने के लिए उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे। यानी कि ये जो गेन करने वाले पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को रिजर्व्स का हिस्सा देने वाले हैं। ठीक है, सो द एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाह रहा है बेटा ये कि आपकी बुक्स में रिजर्व्स पड़े, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 लाख की रिजर्व है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि ये रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या ये गलत नहीं है? क्यों? क्योंकि ABC अगर है पार्टनर और C ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये रिजर्व बैलेंस शीट में शो होते रहेंगे इन फ्यूचर और अब इनका रेशियो चेंज हो रहा है तो उस केस में C को तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। यस और नो? तो इस नुकसान से उसे बचाने के लिए इस रिजर्व का बेनिफिट जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो इसे अभी ही प्रोवाइड कर देते हैं। जो हिस्सा C का उसने सेक्रीफाइस किया है उसका बेनिफिट A और B इसे अभी ही ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। आती है बात समझ में? दैट्स वाई A इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज़ कैपिटल अकाउंट, सो दैट रिजर्व का जो प्रॉफिट C को मिलना था या रिजर्व का जो हिस्सा C का बनता है वो A और B उसे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आ गई यहाँ तक बात समझ में? उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं बेटा। The illustration is saying that, illustration number 29 of D.K. Goyal book, A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2024, their balance sheet showed a general reserve of 3,60,000 rupees, and on the date they decided to share profits in the ratio of 5:4:3. So in this illustration, you have 3 partners, A, B, C, जो 5:3:2 में partners थे, and now उन्होंने 5, 4 और 3 अपना रेशियो चेंज कर लिया है। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि इन दिस क्वेश्चन आपके पास रिजर्व हैं कितने के बेटा?
60,000 रुपीज़ के। ठीक है, आगे बोला है कि हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। 2 केसेस हमें गिवन है, इन दोनों केसेस में आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं रिजर्व के। फर्स्ट बोल रहा है कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, कि जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अगर कैपिटल अकाउंट्स में पैसे को ट्रांसफ़र, रिजर्व का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करना है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी वापस एक बार बोली थी एंट्री, दैट हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट हम इस एंट्री को कर देंगे। यस और नो, क्योंकि यहाँ पे हमको रिजर्व का बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो रिजर्व बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो हम सारे पार्टनर्स को उनका हिस्सा प्रोवाइड कर देंगे। यस और नो। और इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। आपको हमने लास्ट वीडियो और उसके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि हम रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स जो हैं वो उन्होंने ये प्रॉफिट या उन्होंने ये रिजर्व जब क्रिएट किया था तो उनका PSR ये था, ना कि ये तो अब हुआ है। दैट्स वाई हम इस रिजर्व को इनके ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन फर्स्ट केस जब हमको रिजर्व को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम डायरेक्ट एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C इन 532। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी, देख लेते हैं यहाँ पे। So when general reserve is transferred to capital account, then general reserve account debit 3,60,000 rupees and to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account 532 में. Clear? And the second one point is saying us when they don't want to transfer general reserve in their capital accounts but prefer to record an adjustment entry for the same, कि वो जनरल रिजर्व जो है उसको कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बोला गया है। तो एंट्री क्या करनी है हमें, अभी हम पढ़ के आए जस्ट गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आती बात समझ में? तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन किसकी करनी पड़ेगी बेटा, हमें करनी पड़ेगी गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो की। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स का गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग PSR आपको कैलकुलेट करना होगा। आपको पता होगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 5/12 एंड 3/10 माइनस 4/12, 2/10 minus 3/12. Now after the calculation we will get our gaining and sacrificing ratio. Clear? A and B will gain in this case. A will sacrifice and B and C will gain in this case 5/60. A का sacrificing ratio आ गया बेटा, ये आपको बता ही दिया है। इसको कैलकुलेट करना आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है LCM आपको लेना आता होगा। एंड A जो है वो कर रहा है सेक्रीफाइस, B और C जो है वो कर रहे हैं गेन। तो इन दिस केस हम एंट्री करेंगे B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। और कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, हमारे पास में जो जनरल रिजर्व का अमाउंट गिवन है वो है 360, 360 का 5/60, 360 का 2/60, 360 का 3/60। विद दीज अमाउंट्स वी विल डू दिस एंट्री। एंट्री देख लेते हैं। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 360 का 2/60, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 360 ऑफ 360, 3/60 ऑफ 3,60,000 एंड टू A's कैपिटल अकाउंट 3,60,000 का 5/60। होप सो ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हम इसी टॉपिक को ख़त्म करने वाले थे और आज इस टॉपिक के साथ हमारा रिजर्व से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा बनता है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। So in the next video we will discuss about revaluation of assets and liabilities। तब तक के लिए आप अपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख करके रिवाइज कर सकते हो।